इंसाफ में देरी क्यों? हत्यारों को फांसी दो। इंसाफ में देरी क्यों? हत्यारों को फांसी दो। We want जस्टिस। We want जस्टिस। हो गया और आज तक अब ये पूरा देश जब जमीन पे उतर गया है उसके बावजूद न्याय नहीं मिला, फास्ट ट्रैक नहीं हुआ, सीबीआई की रिपोर्ट अभी तक क्लोजर नहीं हुआ। तो आपको दिख रहा है कि जब इतने प्रोमिनेंट क्राइम्स में भी न्याय जल्दी नहीं मिलता तो आप एक साधारण क्राइम में क्या ही आप न्याय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारी बेटियां जो है हमने पढ़ा तो दी लेकिन वो बची नहीं, वो सच है। और जब तक हम अपने बेटों को सुधारेंगे नहीं तब तक ये देश ऐसा ही चलता रहेगा। रोज के 90 रेप्स होते रहेंगे, हीनस के हीनस क्राइम्स होते रहेंगे और हमारी बेटियां जो है असुरक्षित रहेंगी। चाहे सरकार कोई भी आ जाए, कोई भी एक्टिवली महिलाओं की सुरक्षा पे गंभीर रूप से काम नहीं करता। जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम है नहीं। आसाराम और राम रहीम जैसे कन्विक्टेड रेपिस्ट को भी रिहाई दे दी जाती है, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को भी रिहाई दे दी जाती है, तो कहाँ हमारी बेटियां सुरक्षित रह सकती? गांव ऑप्शन गायनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अभाया का जस्टिस लेने के लिए। आज पूरे 30 दिन हो गए हैं लेकिन जस्टिस कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ना तो कल्प्रिट्स को ही पकड़ा गया है, ना तो एविडेंस मिटाने वालों को ही पकड़ा गया है, लेकिन हमें जस्टिस चाहिए। हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर दी वर्किंग वुमेन चाहिए। हमें एक्ट चाहिए अगेंस्ट दी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ऐसा सब नहीं हो रहा है। व्हाई नॉट? वी वांट जस्टिस। वी वांट जस्टिस। हमें जस्टिस चाहिए। सेक्रेटरी गुड़गांव ऑप्शन गायनी सोसाइटी। हम आज 9 सितंबर को 3 से 4 पूरे भारतवर्ष की सारी फॉक्सी की सोसाइटीज मिलके ये प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। ये हमारी विनती है। 30 दिन हो गए हैं, सीबीआई ने इंक्वायरी भी कर ली है पर जस्टिस नहीं मिला। हमें जस्टिस चाहिए। भारत की बेटियां निधड़ होके काम करना चाहती हैं, ड्यूटी करना चाहती हैं। कौन ड्यूटी करेगा? वी वांट इमीडिएट जस्टिस। देरी क्यों? स्पीडी चाहिए डिसीजन। वी वांट जस्टिस। ऐसे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। वी रिक्वेस्ट टू हैव स्पीडी रिकवरी एंड स्पीडी डिसीजन। मेरा नाम डॉक्टर रीमा गोयल है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ गुड़गांव ऑप्शन गायनी सोसाइटी की। और मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक भारत की नारी को जो अपने लिए इंसाफ मांगती है, अभिया के लिए इंसाफ मांगती है। और हम चाहते हैं कि इंसाफ जल्द से जल्द मिले। इस इंसाफ में देरी क्यों है ये समझ नहीं आ रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से भी निर्देश आ चुके हैं स्पीडी इन्वेस्टिगेशंस के, बट इन्वेस्टिगेशन कहीं लीड नहीं कर रही है। तो इसको पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाकर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि उस निर्भया, उस अभया को इंसाफ मिलना चाहिए। जल्द से जल्द कल्प्रिट्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और हम एक ऐसा कानून चाहते हैं पूरे देश भर में जिसमें जो वर्किंग लेडीज हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अगर उनके अगेंस्ट कोई भी वायलेंस होता है या ऐसा कोई भी एक्ट होता है तो कानून इतना सख्त होना चाहिए कि आदमी उस अपराध को करने से पहले 2 बार उसके दिमाग में विचार आए कि मेरे अगेंस्ट ये एक्शन लिया जा सकता है। हमें भारतवर्ष पे पूरा भरोसा है। मेरा नाम डॉक्टर विनीता यादव है और मैं गुड़गांव ऑप्शन गायनी सोसाइटी की ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आज हमारा ये प्रोटेस्ट पूरे देश में सभी गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज़ कर रही हैं क्योंकि हमारी कलकत्ता की जो जूनियर डॉक्टर थी उनके साथ इतना ब्रूटल रेप हुआ, उनका मर्डर हुआ, उसको 30 दिन हो गए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है लेकिन अभी तक कोई उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। बहुत स्लो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और वो एक बहुत ही जघन्य जुर्म था। तो हम चाहते हैं कि उसका स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लगाया जाए और जो भी हत्यारे और जो बलात्कारी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर ऐसे जुर्म का भी इन्वेस्टिगेशन टाइमली नहीं हो सकता तो क्या होना चाहिए इस देश में कि सारी की सारी सरकार जागे, सब लोगों के दिल में वो आग लगे कि उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। किस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो दुष्कर्म और उसके बाद की हत्याओं की घटनाओं को जघन्यतम अपराध माना जाए और ऐसे जो अपराध होते हैं उनके लिए फांसी की सजा ही मुकर्रर की जाए। और जस्टिस जो है, डिसीज को जस्टिस जल्दी मिलना चाहिए, तभी अपराधियों के मन में थोड़ा कानून का भय पैदा होगा। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस पूरे देश में फैली हुई है। अभी डॉक्टर्स अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करते अपने अस्पताल में काम करते हुए। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे हमारी ये दरख्वास्त है कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए जिसमें डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट जो भी वायलेंस होती है उसके लिए जो कल्प्रेट्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए
ताकि हम डॉक्टर्स सुरक्षित महसूस करें अपने वर्क प्लेस पे और अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। हमें भारतवर्ष की सरकार पर पूरा भरोसा है, पर देरी क्यों? हम चाहते हैं कि हर महिला काम पे सुरक्षित रूप पे जाए, हर पेरेंट्स कहीं ये सपना ही ना छोड़ दे कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे बच्चे वर्किंग प्लेस पे जाए और सारी लड़कियां घर बैठ जाए। ये बहुत मुश्किल कदम होगा सबके लिए। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी विनती है कि जल्द से जल्द 30 दिन हो गए और हमें लग रहा है कि 30 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए और तुरंत